पीसीओडी के सिम्टम्स क्या है, कैसे किसी को पता लगे कि वो पीसीओडी से सफरिंग है। देखिए, पॉलीसिस्टिक जो हैं ये ओवरीज की एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसको हम सिंड्रोम या डिजीज़ भी कहते हैं, पीसीओडी या पीसीओएस भी कहते हैं। तो जनरली ये हमारे मेंस्ट्रुएशन शुरू होने के बाद में जनरली यंग एज में भी ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है हमारे साथ में। तो इसमें जो सिम्टोमेटिक जो हमारे अंदर जो तकलीफ़ें आती हैं उसमें सबसे पहले तो हमारे शरीर पे अनवांटेड हेयर ग्रोथ होने शुरू हो जाते हैं। वो बॉडी के किसी भी ऑर्गन पे आ सकते हैं, इवन चेहरे पे भी आ सकते हैं। फिर दूसरा होता है कि हमारे हेयर फॉल होने लगते हैं और हमें समझ में नहीं आता कि हमारे बाल गिर क्यों रहे हैं। और तीसरा होता है कि चेहरे पे मुहासे और पिंपल्स, एक्ने वगैरह भी बहुत आ जाते हैं और हमारी जो स्किन है वो काफ़ी ऑयली सी होने लग जाती है। ये भी एक कारण होता है। और इसके बाद में नेक्स्ट जो उसका प्रॉब्लम आता है कि हमारे मेंस्ट्रुएशन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि उसमें इरेगुलर मेंसेस आना या ज़्यादा मेंसेस आना या कम मेंसेस आना, एक प्रकार से मेंसेस का साइकिल जो है ना वो काफ़ी उसमें डिस्टर्ब हो जाता है। और फिर और इससे बड़ी और सबसे बड़ी समस्या आती है इनफर्टिलिटी की, कि उसके कारण क्योंकि जब हमारी ओवरीज जब ब्लॉक हो जाती है तो फिर हमारे बच्चे होने की संभावनाएं बड़ी कमज़ोर हो जाती है। फिर हम उसके लिए बड़ा संघर्ष करते रहते हैं। तो ये समस्याएं बेसिकली इसके कारण ही आ रही होती हैं। आज आप देखोगे कि इनफर्टिलिटी इतनी कॉमन हो गई कि लोग अब आईवीएफ की तरफ जाना मतलब पसंद कर रहे हैं इस सब चीज़ों के लिए। तो इस तरह से ये सारे बेसिक सिम्टम्स जो हैं वो आते ही हैं। तो मेजर सिम्टम्स तो यही हैं जो मैंने अभी 4, 5, 6 तरह के बताए आपको। हाँ। तो सर, हमने सुना है कि पीसीओडी के कारण डिप्रेशन भी होता है और कहीं ना कहीं पीसीओडी डायबिटीज़ से भी कनेक्टेड है, तो ऐसा क्यों है? हाँ, देखिए, मैं जब आप इसके मैं कॉज के बारे में चर्चा करूँगा तो फिर आप समझ जाएंगे कि बेसिकली हमारे इंसुलिन रेसिस्टेंस के कारण जो है हमारे बॉडी में फ़ैट का मेटाबॉलिज्म बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। और उसके कारण हमारे बॉडी में हम जो भी कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं या हम फैट्स खाते हैं, शुगर भी खाते हैं, तो वो सब बॉडी में जो है एक प्रकार से बहुत बड़ा एक तो डिपोजिशन करके वेट गेन करने में मदद कर रही होती है। तो इसके कारण क्या होता है कि बॉडी में जब वेट डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है तो फिर फैट डिपोजिशन यहाँ वहाँ सब होने शुरू हो जाते हैं और एक प्रकार से हमारे हार्मोन डिस्टर्ब होने लगते हैं। देखिए, बॉडी में जब भी हम कोई डेफिशिएंट फूड खाते हैं या कोई इंसुलिन रिलेटेड कोई भी चीज़ बॉडी में जब डिस्टर्ब हो रही होती है ना, तो हमारे अंदर सबसे पहले मूड स्विंग होने लगते हैं। हमारे अंदर कभी अच्छा मूड, कभी हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, कभी हम अच्छा फील करने लग जाते हैं। तो ये सब जितने भी हमारे साथ जो घटनाएं घटती हैं ना, वो बेसिकली हार्मोन्स के डिस्टर्ब के कारण घटती हैं। तो हार्मोन्स एज सच नॉर्मली तो डिस्टर्ब होने ही नहीं चाहिए, वो डिस्टर्ब किए जाते हैं, मैं ऐसे कह सकता हूँ, बाय इग्नोरेंस, दैट्स ऑल। ठीक है ना। तो इस तरह से डायबिटीज़ से भी रिलेटेड है, क्योंकि अगर पीसीओडी का अगर ढंग से उपचार नहीं हुआ और खाली मेडिसिन में ही जाते रहे और सिम्टोमेटिकली हम उसको दबाते चले गए या उसको मॉडिफाई करते चले गए, तो फिर बाद में जाकर ये आपके ओवरवेट, डायबिटीज़ और कैंसर तक में भी जो है चेंज हो सकती हैं। तो ये बेसिकली यूँ कह दूँ कि ये प्राइमरी स्टेजेस हैं हमारे जीवन में, ये इंडिकेट करने के लिए कि देखिए आपके बॉडी में जो ना कुछ हार्मोन चेंज हो रहे हैं, आपके अंदर कुछ डिपोजिशन हो रहे हैं, आप अभी संभल जाइए, यूँ समझ लें। इसलिए उस समय आदमी को संभल जाना चाहिए, नहीं तो बाद में जाकर फिर बड़ी बीमारियों में जाना ही पड़ेगा उसमें। जी, तो यानी ये लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम नहीं है, हम इसे इनिशियल स्टेज पर ही खत्म कर सकते हैं। आपको देखो ना, बॉडी आपको एक प्रकार से एक आवाज़ दे रही है, आपको एक अबनॉर्मलिटी को शो कर रही है। आपकी बॉडी के फंक्शंस सारे मतलब थोड़े से मतलब डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो आपको पता चल रहा है। और उसके बावजूद भी हम उसको अगर कैजुअली ले रहे हैं या थोड़े बहुत कोई गोलियाँ खा ली या कर ली या कुछ भी, या कोई आजकल इसमें पिल्स वगैरह देते हैं, डॉक्टर बर्थ पिल्स देते हैं इसके अंदर। तो इस प्रकार की जो हार्मोनल गोलियां भी डॉक्टर देते हैं, तो उसके कारण बॉडी में ना टेम्परेरी वो रिलीफ तो मिलता हुआ महसूस होता है, पर वो एक्चुअल में वो रियल रिलीफ नहीं है, क्योंकि कॉज मेंटेन्ड मीन्स डिजीज़ मेंटेन्ड। तो इसलिए वो फिर दोबारा जो है बॉडी में आज नहीं तो कल फिर एक बड़े प्रॉब्लम के रूप में धीरे धीरे सामने आने लगती है। इसलिए इमीडिएट उसको सुनना या केयर करना बहुत ज़रूरी है।